इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2021। तो दोस्तों देखिए, जो नेवी में नई वैकेंसी आई हुई है ऑफलाइन, तो देखिए उसके फॉर्म को आपको किस तरह से भरना होगा आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों भर्ती से बारे में अगर कोई भी डिटेल आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका रिक्रूटमेंट वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, उससे जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी जानकारियाँ टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नेवी का ऑफलाइन फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोटे काले अक्षरों से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ओनली फॉर इंडियन नेवी ऑफिस यूज़ ओनली। ठीक है, इसको तो आप को नहीं भरना है। उसके बाद कॉलम में आपको नेम इन ब्लॉक लेटर्स में आपको क्या होगा, एक कॉलम में आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है। मान लीजिए आपका नाम मोनू है तो पहले में एम, दूसरे में ओ, फिर एन यू, और एक कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप लास्ट नेम लिखेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर मोनू कुमार है तो एक कॉलम छोड़ देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। उसके बाद फादर्स नेम को भी आपको इसी तरह से आपको लगाना पड़ेगा जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10वीं क्लास की जो मार्कशीट आपकी होगी, सनद होगी, उसमें जो लिखा है वो आपको अपने फादर्स का नाम के आगे मिस्टर, श्री आदि नहीं लगाना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो भी बना हुआ है वो आपका होगा। वो परमानेंट एड्रेस आपको उसी तरह से फिल करना पड़ेगा जिस तरह से आपने नाम फिल किया। डिस्ट्रिक्ट के सामने जो कॉलम बने हुए उसमें डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, पिन के सामने जो कॉलम बने उसमें पिन लिखोगे, स्टेट के सामने जो कॉलम है उसमें स्टेट अपना लिखोगे। ठीक है, और ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो लिख दो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। टेलीफोन नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, परमानेंट एड्रेस के बाद प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट का मतलब होता है, एक तो परमानेंट होता है जहाँ पर आप पैदा हुए, प्रेजेंट का मतलब होता है मान लीजिए जहाँ पर आप पैदा हुए आप वहाँ पर नहीं रह रहे हो। मान लीजिए आप दिल्ली में तो पैदा हुए लेकिन आप बड़ौत में रह रहे हो, तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट आपका वो होगा जहाँ पर आप रह रहे हो। मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो वो आपका प्रेजेंट होगा। और जहाँ पर आप पैदा हुए वहीं पर काम या जॉब कर रहे हो तो परमानेंट होगा। तो मेरा आपका मानना है कि आप सेम एड्रेस नीचे भी डाल दोगे। ठीक है, तो आपका जो कॉल लेटर होगा, जॉइन लेटर जो भी आपका आएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपका वहीं पर आएगा जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जहाँ पर आपके माता पिता वगैरह सब कुछ रहते होंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आप ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे अपना। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन की आपकी 10वीं क्लास जो होगी, SSR हाई स्कूल जो होगी आपकी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास के लिखोगे ईयर ऑफ पासिंग, और आपका अथॉरिटी एजुकेशन एग्जाम, स्टेट ऑफ विच द यानी कि आपका आपने पास किया, और सीरियल नंबर आपके सर्टिफिकेट का, मार्क्स ओबिडेंट कितने मार्क्स प्राप्त हुए, उनका परसेंटेज क्या है। ठीक है, एजुकेशन पर्टिकुलर, ठीक है, MR के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे ईयर ऑफ पासिंग, अथॉरिटी ऑफ एजुकेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, यानी कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताऊँ यहाँ पर, हाँ, अगर हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मेड फोर्स बिफोर, यानी कि आप आर्मी से अगर रिटायर्ड हैं या फिर डिस्चार्ज हो चुके हैं तो यस नो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई है तो यस कर देना है और नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद स्पोर्ट डिसिप्लिन आपका जरूरी होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि लेवल पर्टिकुलेशन इन्फॉर्मेशन नेशनल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट में आपका नीचे आपको जो भी नेशनल स्पोर्ट आपका होगा वो आपको डालना पड़ेगा, और लेवल कौन सा होगा, यानी कि नेशनल या इंटरनेशनल या यूनिवर्सल लेवल, वो आपको यहाँ पर उसके नीचे लिखना पड़ेगा। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके हाथ, नाक, मुंह, आँख, कान पे जो कट का निशान, तिल का निशान, कोई भी पर्टिकुलर ऐसा होगा तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 2 डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है, मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा। उसके बाद प्लेस और आपका डेट, आपका सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो फॉर्म भर रहा है उसके सिग्नेचर, और आपके प्रेसिडेंट सिग्नेचर। ठीक है, दोनों के दोनों आपको यहाँ कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूंगा कि लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या लगाएंगे। सेल्फ एड्रेस आपकी कॉपी होगी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा, और उसके बाद आपका 10th मार्कशीट होगी, NCT या फिर स्पोर्ट कोटे का सर्टिफिकेट होगा इफ़ यदि एप्लीकेबल, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर चाहिए होगा। 2 सेल्फ एड्रेस, यानी कि 2 छोटे छोटे लिफाफे आपको चाहिए होंगे जिन पे 10-10 रुपये के स्टाम्प आपके चिपके होंगे। ठीक है, अलग अलग 10-10 के। ठीक है, 2 आपको उसमें भेजने हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, तो ये तो आपको नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नेम इन कैपिटल, एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट ओवर अपना फ़ोटो आपको चिपका देना है, आपका फादर्स नेम होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे लेकर चलते हैं, बस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है फॉर्म को। इसी तरह से आपको भेजना है। एड्रेस आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एड्रेस उठा लेना है आपको, और वहाँ पर इसको सेंड कर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।